हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलवाड़ा क्लास 8 का अपना रिवीजन जो हमारा चल रहा है, मल्टीपल चैप्टर्स का, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन एंड परसेंटेज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो जो जो क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस जिस बच्चे के भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी अपनी आपकी मिस्टेक्स हैं, जब कभी भी आपसे मिस्टेक्स हो तो उससे सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि मिस्टेक हो गई तो भाई अब गलती हो गई तो सर पकड़ के बैठ गए, क्या कर दिया, या फिर आपने इग्नोर ही कर दिया, इग्नोरेंस दिखा रहे हो, तो वो चीज भी गलत है ना। गलती अगर हो रही है तो उस चीज पे फोकस करो यार, क्यों ही गलती हुई, और उससे कुछ अच्छा भी निकालो कि अच्छा कम से कम हमने इतना तो किया, इतना नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, उस पर वर्क करो, फोकस करो। तो अपनी गलती से सीख लो कि आए दोबारा हमसे ये गलती ना हो, या दोबारा हम इससे बड़ी गलती ना कर पाए। तो ये इसलिए बोलते हैं आपकी गलती आपको बहुत कुछ सिखा देती है अगर आप सीखना चाहो। जैसे टीचर तो क्लास में आता है, वो बहुत कुछ सिखाना चाहता है अगर आप सीखना चाहो तो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना, कल इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अब क्वेश्चन है, कल एक क्वेश्चन आपने इस तरह का भी किया था है ना, 2n+4, इस तरह के क्वेश्चन भी आपने किए थे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेते हैं। देखो बेस, बस बेस बनाना है आपको, बाकी काम आपका हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। 2 to the power -n dot 8 2 to the power n+1 dot 16 की पावर 2n अपॉन 4 to the power 3n। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व इट। चलिए कल सिखाया आपको कैसे कैसे करना है। चलिए चलिए देखेंगे। 2 to the power -1 8 dot 2 to the power n+1 16 to the power 2n upon 4 to the power 3n। तो 2 to the power -n है, तो आप इसको 1/2 की पावर n अभी मत करना, क्योंकि पहले मैंने आपको हमेशा बोला है, जैसे बेस देखो, सबसे छोटा बेस कौन सा है, यहाँ पे 2 है। तो कोशिश करो, क्या पता सब चीजें 2 में कन्वर्ट हो रही हो। तो मैंने देखा ये भी 2 का फैक्टर ही है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो आप बोलोगे 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 8 को कैसे करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये करोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप बोलो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। और ये 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3, बाकी तो एज इट इज ऊपर कर दिया। फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर कितनी, 4 बार, उसको क्या लिखता हूँ 16। बाकी तो मैंने छेड़ा नहीं, उसको ऐसे ही रखा। 4 होता है 2 की पावर 2, बाकी 3n। ठीक है, अब इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो है 2 की पावर -n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 2 जा 6n प्लस 3, 3 2 जा 6n प्लस 3 डॉट 2 की पावर 4 2 जा 8n, 4 2 जा 8n अपॉन 2 टू दी पावर 2 3 जा 6 है। कोई दिक्कत, ये आपको पता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है 2 3 जा 6। ए की पावर m इंटू बी, क्या बताया था, ए की पावर m भी ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप यह ध्यान से देखें कि सबके बेस सेम हैं और सब किस में है, मल्टीप्लाई में, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
तो बेस सेम है, सब मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी। अपॉन 2 की पावर 6n। ठीक है, आप चाहो तो इसको -6n भी कर सकते हो क्योंकि बेस सेम है, पर छोड़ो फिलहाल आप इसी को भी फोकस करो। तो -n प्लस कितना हो गया, 8 में से 6 में से 1 गया 5, 5n। आपके ऊपर दिक्कत हो रही है करने में तो आप अलग कर दो, -n प्लस 6n प्लस 8n, ऐसे कर लो। ठीक है, यही है, तो देख लो एक बार ढंग से। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे दो तरीके से यहाँ पे करके बताऊंगा। तो 8 और 6 हो गया 14, 14 में से 1 गया 13, तो है 2 की पावर 13n प्लस 3। भाई ये तो अलग से प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2 की पावर 6n। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा यहाँ पे फंस चुके हैं, है ना, फंस भी क्या चुके हैं, इसको आप ऊपर लाओगे, बेस सेम है। ठीक है सर, पावर आप माइनस में कर लो, तो 2 की पावर 13n प्लस 3 माइनस 6n, तो 13 में से 6 गए 7, तो 2 की पावर 7n प्लस 3, यानी आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7n इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बट एक चीज आप यहाँ देखो, जो हम कल बात कर रहे थे, एक तो ही तरीका हो गया करने का, चलो ठीक है, एक ही तरीका देखो कि सर इसके बाद ना ये 2 की पावर माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ऐसे ही रहा होगा कुछ, ऐसे ही रहा होगा ना भाई। ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तो ये तो पावर ऐड हुई। कल वाला क्वेश्चन याद करो, इंटू 2 की पावर 8n अपॉन 2 की पावर 6n। अब मैंने यहाँ देखा 2 की पावर 6n से 2 की पावर 6n कैंसिल कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकते हैं सर, बिल्कुल। तो अब देखो अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा सर 2 की पावर माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -n प्लस 3 प्लस 8n, n का n के साथ ही होगा 2, 8 में से 1 गया 7n प्लस 3, तो आंसर आ गया 2 टू दी पावर 7n प्लस 3, जो यहाँ पे आ गया। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7n इंटू 2 की पावर 3, यानी फाइनल आंसर आपका जो आ जाएगा 8। तो ये आप फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 2 की पावर 7n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। देखो यहाँ भी वही आंसर आया, वही आंसर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि मिक्स हमारा चल रहा है सब कुछ। इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स। इलेक्शन में जो है केवल 2 कैंडिडेट्स थे। द कैंडिडेट हु गेट, आजकल इलेक्शन इलेक्शन जब हुए होंगे तो कैंडिडेट रूट थे, तो दो कैंडिडेट्स थे केवल। द कैंडिडेट हु गेट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्या रहे होंगे। इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स थे। कैंडिडेट्स हु गेट 62%, जिसको 62% वैलिड वोट्स मिले, पोल इलेक्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट मतलब कि जो पूरे वैलिड वोट्स मिले होंगे। वैलिड वोट मतलब होता है जो वोट खराब नहीं हुआ होगा। अगर हम ठप्पा किसी में मारते हैं तो उसकी जो मोहर है वो इधर उधर ना लगी हो तो वो वैलिड वोट गिना जाता है। अगर वो मोहर इधर उधर लगी या फिर आपके जो चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर नहीं लगी तो वो आपका इनवैलिड वोट हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ जरा एक बार। चलिए आए किसी का आंसर। देखो बहुत इजी वे में आपको एक क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है तो लेट टोटल
वैलिड वोट्स बी 100%। आप एक्स से करने जाओगे ना तो एक्स से बहुत लंबा भी हो जाएगा और कैलकुलेटिव भी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी रहेंगे, तो होने के आंसर हो जाएगा उससे भी। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। ये पेन अगर 10 रुपए का तो इसकी 100% वैल्यू है 10 रुपए, और कोई पेन अगर 500 रुपए का तो उसके लिए वो 100% वैल्यू। आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 8th क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, तो 8 बनबसा में अगर 20 बच्चे हैं 8th क्लास में तो उनके लिए वो 100% है, और वही अगर वास्ते में 40 बच्चे हैं तो उनके लिए वो 100% है। तो अपने आप की वैल्यू जो है अपने आप 100% होती है। तो कैंडिडेट हु गेट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 144, ठीक है, तो मीनिंग candidates get 62% of valid votes एंड नंबर कितना, अगर 62% इसको मिले तो बचे किसको मिलेंगे, जो आपका लूजर कैंडिडेट होगा, डिफीटिंग कैंडिडेट या लूजिंग कैंडिडेट। therefore defeating candidate gets 100 minus 62 आप करोगे या फिर आप यहीं कर लो 38% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। ये क्या है, कहां से आया, 100 माइनस 62 हमने किया, मानते हैं जी। देन सर नंबर ऑफ, पहले सब कुछ मैं लिख रहा हूं, पोल इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 144 वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो हमें निकालने, तो द कैंडिडेट हु गेट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल इलेक्टेड मेजॉरिटी ऑफ 144, ठीक है। तो डिफरेंस यानी 144 वोट से वो जीत गया, कितने वोट से जीत गया, 144 वोट से वो जीत गया, जीतने वाला, तो डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स, उनके वोट के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 144 आया, ठीक है। तो एक बार बताओ ये 144 ये किसके बराबर होगा, 62% इसको मिला, 38% इसको मिला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना वोट का आया, 38 और 4 42 और 20 यानी 24% का अंतराल का। सर कोई बोलेगा यार ये 24% वोट उसको कम पड़ गए, और कोई बोलेगा 144 वोट यार उसको कम पड़ गए। तो परसेंटेज में बात करूंगा तो 24%, नंबर में बात करूंगा तो 144। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ देयर वोट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यानी कि 24% आ गया। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये 24% 144 के बराबर है सर, बिल्कुल 24% सर आपका 144 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा जी, 1% हो जाएगा सर 144 बटे 24 के परसेंट, बट आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल वैलिड वोट 100% हमसे ही बोला है, 24 इंटू 100, तो ये 24 6 होता है, 4 6 24 6 12, तो 100% आपका हो गया 600, कितना हो गया 100% वोट आपके सर 600 वोट्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हो गए 600, देयरफॉर सिक्स 600 हो गए, राइट। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 पेजेस वर टू बी कॉपीड इन ऑल, 20 पेजेस कॉपी करने थे। आई कॉपीड 5, मैंने 5 पेज कॉपी किए, एंड मेरे फ्रेंड ने 15 पेज कॉपी किए। What % ऑफ माई फ्रेंड वर्क डिड आई डू,
ठीक है, तो जितना काम मैंने किया तो मेरे फ्रेंड ने मेरा कितना प्रतिशत काम कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप कि नहीं समझे? ट्वेंटी पेजेस were to be copied in all. I copied 5 and my friend copied 15. What percent of my friend's work did I do? तो समझ में आया कोई क्वेश्चन कि नहीं आया? एक बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मैंने अपने दोस्त के काम का कितना प्रतिशत काम किया। ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा काम किया, तो मैंने अपने दोस्त के काम का कितना प्रतिशत काम किया। मैंने अपने दोस्त के काम का कितना प्रतिशत काम किया, वो ये पूछा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार कैसे करोगे। तो भैया 20 पेज कॉपी करने थे। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई भी इसमें ऐसा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल पेज कॉपीड करने थे 20। आई कॉपीड कितने 5, माई फ्रेंड कॉपीड 50। तो बताओ मैंने अपने दोस्त के कितना प्रतिशत काम किया, ये बोला है उसने ना। तो देखो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमसे पूछे, प्रतिशत पूछा है, रिक्वायर्ड परसेंटेज मैंने, यानी कि जो हमारे पास है, किस में से, मैं आपको परसेंटेज का तरीका बताया था। तो मेरे पास जो है, मेरे पास 5 पेज है, कितने में से सर 15 में से, मतलब अब दोस्त का पूछा है ना, टोटल का पूछता कि मैंने, अगर ये पूछता कि मैंने कुल पेजों का जो कॉपी करने थे उसका कितना प्रतिशत काम किया, अगर वो कुल पेजों से कंपेयर करता तो आप यहाँ पे 20 लिखते, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 20 लिखते। बट उसने बोला है कि मैंने अपने दोस्त से कंपेयर कर रहा है कि मैंने अपने दोस्त के कितना प्रतिशत काम किया। भाई अपने दोस्त के अकॉर्डिंग उसने कितना प्रतिशत काम किया, वो ये पूछ रहा है। तो अगर आपके दोस्त ने ज्यादा काम किया है तो आपने कितना किया, देखो अपने दोस्त के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया है ना। प्रतिशत में करना है तो सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको सिखा रखा है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/3%। और 100/3% बच्चों हमेशा याद रख लो क्या होता है, आपको करके भी बता देता हूं, और हमेशा के लिए याद रख लेना, कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है आपके पास। तो 100/3% क्या होगा देख लेंगे एक बार। 3 3 जा 9, 10 में से 9, 3 3 जा 9, 10 में से 11, पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, 10 में से, ये तो वही आ रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, तो 33.333%। तो आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि सर 33.33% वर्क जो है इसने किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सपोनेंट के भी क्वेश्चन हमने ट्राई किया। कल फिर अपने एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन पे वापस आएंगे, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के करेंगे, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के भी करेंगे, तो मिक्स क्वेश्चन हम चलाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।